अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, एक और व्लॉग के साथ एक और नई मॉर्निंग। ये मेरा ऑफिस की सुबह सुबह मॉर्निंग रूटीन। आप सबको पता ही है ऑफिस जाना होता है। आज ऑफिस में इतनी बोरियत हो रही थी और रोज़े की हालत में दिल कर रहा था कि वॉक की जाए। वॉक की थोड़ी सी, ये दोपहर होते ही नींद आने लग गई थी। इस टाइम पे लिटरली बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा, कि बस मैं उड़ के घर चली जाऊँ, इस तरह का माहौल हुआ था। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बस ऑफिस जाना भी ज़रूरी है। फिर घर आते ही काम किया। मटन शनिवारी बनानी थी, आज मटन कढ़ाई बनाई। सबसे पहले तो मटन आप सबको पता है कि बॉयल होने में, गलने में बहुत टाइम लेता है, उसको लगाया। फिर इफ्तारी का टाइम हो गया था, ये फ्रूट चाट बनाई। देखें खूबसूरत रंग, ये अल्लाह ताला के दिए हुए नेमतें हैं। हमें हर फ्रूट खाना चाहिए, जो जो नेमतें अल्लाह ताला हमें दें, हमें हर नेमत को खाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नेमतें हासिल नहीं होती हैं। उसी के साथ साथ अब वॉशिंग मशीन लगा ली थी। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो कपड़े वॉश किए, साथ साथ में कपड़े वॉश होते रहे। इफ्तारी में बनाई थी दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियों के साथ थे हमारे पास फ्रूट चाट, समोसे और टैंग। अच्छा, मुझे रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद, लोग बहुत शौक़ से पीते हैं रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, बट मुझे टैंग पसंद है, मुझसे नहीं पिया जाता। ये हमारा मटन भी बॉयल हो गया था। उसके बाद हमने इसकी रेसिपी स्टार्ट की थी। एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया था और बॉयल हुआ हुआ मटन हमने उसके अंदर शामिल किया था। उसके साथ टमाटर डाल दिए थे, हल्दी डाल दी थी। अच्छा, इसकी पूरी रेसिपी का मैंने एक और अलग व्लॉग बनाया है, अगर आप लोगों ने देखना है तो आप उस व्लॉग में देख सकते हैं। बाकी ये मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम लोगों ने बस चंद ही मसालों से बनाया है। हल्दी, लहसुन, अदरक, कुटी हुई लाल मिर्ची, ये सारी चीज़ें डली हैं। और आप लोगों की रमज़ान रूटीन कैसी जा रही है? हम लोगों की तो बहुत एक्टिव है, ख़ास तौर पर उन लेडीज़ के लिए जो ऑफिस भी जाती हैं और घर भी संभालती हैं। सलाम है उनको। पहले कहते थे कि मर्द ये सब करते हैं, मगर आजकल इक्वालिटी का दौर है तो दोनों ही ये सब कर रहे हैं। अच्छा, बाहर जाके एक वो भी है कि आउटिंग भी हो जाती है, आपका माइंड फ्रेश भी रहता है। वरना जो घर में लेडीज़ रहती हैं वो यही कह रही होती हैं, आप लोग सही हो, बाहर चले जाते हो, हम लोग घर में बैठे रहते हैं। 100 तरह के मसले मसाइल भी होते हैं फिर घरों में ना। इंसान को अपना दिमाग किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर लगाना चाहिए और कोई ना कोई स्किल तो आज के दौर में, आज के ज़माने के हिसाब से ज़रूर सीखनी चाहिए। ख़ास तौर पे लड़कियों को कोई ना कोई स्किल ज़रूर आनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, लाइक फैशन डिज़ाइनिंग है, ब्यूटिशन है, मेहंदी कोर्सेज हैं, सिलाई है, और उसके अलावा भी ऑनलाइन क्लासेस होती रहती हैं, फ्रीलांसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखें हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। शनिवारी इसके छिलके उतार रहे हैं, टमाटर डले हुए हैं इसमें। टमाटर के सारे छिलके हमने पील करने हैं, निकाल लेने हैं। इसके अंदर अब हम ये मसाले डालेंगे। जब हमें नज़र आ रहेगा कि टमाटर के छिलके अलग हो चुके हैं। सिंपल सी होती है ये, आप चिकन में भी बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए। डिनर के लिए बेहतरीन है और सहरी में भी आप खा सकते हैं इसे। ख़ास तौर पे जब कोई इमरजेंसी में, मतलब अचानक से कोई मेहमान आ जाए, तो आप ये चिकन शनिवारी कढ़ाई बना सकते हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी है आपके पास गैस हो। जैसे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमें गैस की किल्लत रहती है हर वक्त। कभी गैस नहीं है, कभी लाइट नहीं है, कभी पानी नहीं है। बस हमारे यही मसले मसाइल हैं। बस अल्लाह पाक हमें खुश रखें, हमारे मुल्क में ही रखें, क्योंकि जैसी आज़ादी हमें हमारे मुल्क में है, ये दूसरे मुल्कों में है ही नहीं। हम बस अपने आज़ादी को एंजॉय करते हैं और ये सारी चीज़ें, शिकवे शिकायत तो चलते रहते हैं। बाकी अल्लाह ताला की नेमतों को, रहमतों को एंजॉय करना चाहिए। कभी अल्लाह दाल देता है, कभी सब्ज़ी, कभी मटन, कभी कुछ, मगर हर जायका अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, हमें हर जायके को चखना चाहिए। और रमज़ान में हमें इबादतों में वक्त गुजारना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए हर वक्त। हर अशरे की एक मखसूस दुआ है। जैसे रहमतों का अशरा चल रहा है, इस अशरे की दुआ या हय्यु क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीसु। हर वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहो, दुरूद सलाम पढ़ते रहो, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते रहें। बेशक इस महीने फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते होते हैं हमारे पास और शैतान कैद होते हैं। बाकी जो भी हम अपने अमाल करते हैं वो हमारी अपनी ख़ुद की होती है, इसमें शैतान को कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ये देखें हमारी खूबसूरत सी कढ़ाई भी रेडी हो रही है। साथ साथ में हमारी कढ़ाई, ये देखें, ये बस ये फ़ाइनल स्टेजेस पर है, ये बुनाई हो रही है हमारी कढ़ाई की।
आज बहुत बिजी दिन रहा, ऑफिस में बोरियत थी, बाकी घर आके कपड़े वॉश किए, खाना बनाया, डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ किया। चलो ये भी रमज़ान है तो हमें लाइट का पता है, वरना लाइट का भी नहीं पता होता कि किस टाइम आएगी किस टाइम जाएगी। अभी ये तो आसानी है कि हमें टाइम टेबल पता है, सेट है कि इस टाइम से इस टाइम तक हमारे पास लाइट रहेगी। हम हैदराबाद में हैं तो हैदराबाद में ये चीज़ों का ज़्यादा मसला है, हो सकता है दूसरे शहरों में इतना मसला नहीं हो। और आजकल ये ठंड जाते जाते वापस आ गई है। आज सुबह तो बहुत ज़्यादा हवा थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हैदराबाद का मौसम है ही ऐसा, यहाँ पे इसे कहते ही हवाओं का शहर है, ठंडी हवाओं का शहर का कहलाया जाता है ये हैदराबाद, हमारा प्यारा हैदराबाद। अच्छा, यहाँ पे जैसे कराची की हवा में एक है ना कि आप खुद को इनसिक्योर फील करते हो, हैदराबाद में ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ पे भी जाओ, आप आधी रात में भी जाओगे, आप सिक्योर, बिल्कुल सिक्योर, आप अपना मोबाइल लेके भी घूम सकते हो। कराची में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही है, आप अपना सेल फ़ोन, अपनी गाड़ी लेके घूम ही नहीं सकते। ये देखें, ये हमने डिश आउट कर दी हमारी शनवारी कढ़ाई, फिर हमने रोटी बनाई थी, ये गोल गोल रोटियां बना ली हमने, साथ में हमने चावल बनाए थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड चावल खाते हैं कढ़ाई के साथ, इसलिए हमने वो बनाए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग FS व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।